बीजेपी के ज़्यादा नेता जो हैं असम और बंगाल दोनों जगह ड्यूटी पर हैं। इसका क्या मायने निकाला जाए? क्या छत्तीसगढ़ के लोगों की ज़्यादा क्षमता है इसलिए छत्तीसगढ़ से ज़्यादा भेजा गया, या फिर यहाँ सरकार है, थोड़ा सा सरकार का संसाधन का प्रयोग हो जाए, ये सोच के कारण तो छत्तीसगढ़ के नेताओं की ड्यूटी नहीं लगी है राजू जी वहाँ? नहीं, बिल्कुल जो आपने प्रश्न किया वही प्रश्न आदरणीय सुशील शुक्ला जी जो कांग्रेस के मीडिया विभाग देखते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। इसके पहले जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी और यही असम में भी चुनाव हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, बंगाल में चुनाव हो रहे थे, तो छत्तीसगढ़ के मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जाते थे और वहाँ से कटाक्ष करते थे कि छत्तीसगढ़ के लोगों को कोई काम नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि जैसे सावन के अंधे को हरा हरा दिखलाई पड़ता है, तो इसीलिए सुशील शुक्ला जी ने ये कहा कि उनका ये पैसा वो पैसा, उस पैसे को यहाँ उपयोग किया जा रहा है। तो क्या ऐसा शायद कांग्रेस में होता होगा? तो आपको मैं मोहन जी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति एकदम अलग है। वहाँ पर चुग जी और सुनील बंसल जी और नितिन नवीन जी चूँकि यहीं छत्तीसगढ़ के थे, अभी राष्ट्रीय क्षितिज में आए हैं, तो सारे लोगों का छत्तीसगढ़ के नेताओं से बहुत अच्छा तारतम्य है, बहुत अच्छा सामंजस्य है। और छत्तीसगढ़ तो एकदम बगल में ही है, बंगाल और छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी मिलती है। वहाँ भी भात खाए जाते हैं, यहाँ भी भात खाया जाता है, यहाँ बोरे बासी खाई जाती है, वहाँ पंथा भात कहते हैं, जो भी हो संस्कृति पूरी एक जैसे है। तो यहाँ पर इसलिए भी, और चुनाव में देखिए मेन देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ ने जिस प्रकार से, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ था, उस गढ़ को तोड़ा। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गढ़ थी, उस गढ़ को भी तोड़ा और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने। और ये देखिए भाजपा में एक प्रबोधन चलता है, इसके पहले भी तमाम लोग गए थे, तो वो प्रबोधन के तहत ये होता है कि हर राज्य के लोग दूसरे राज्य में, जब छत्तीसगढ़ में भी चुनाव था तो बंगाल के कार्यकर्ता आए थे, वहाँ के विधायकगण आए थे। और अभी तो हमारा एक कार्यक्रम भी चल रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस कार्यक्रम में एक दूसरे के प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ की संस्कृति सीखते हैं, वहाँ का बूथ मैनेजमेंट सीखते हैं, वहाँ पर घूमते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। तो देखिए ऐसा कोई जो सुशील शुक्ला जी कह रहे थे या भूपेश बघेल जी कह रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम एक देश के लोग हैं, हमारी मातृ संस्था भारतीय जनता पार्टी है, और जो हमारी और भी जो हमारी अति जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके हम राजनीतिक इकाई है। तो वो तो हम तो सारे भारत को एक जैसा देखते हैं, बल्कि हमारा तो सपना अखंड भारत एक हो जाए। तो ये इसीलिए हम हैं कि हमने छत्तीसगढ़ को भाजपा के कमल फूल के गढ़ में बदला। तो संगठनात्मक कौशल तो है ही है, इसीलिए। और वहाँ पर एक चूंकि जो नेता है, जो वहाँ के प्रभारी हैं, तो सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से लीडरशिप वातावरण को बदलने में और वातावरण को पक्ष में करने में है। तो इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोग, जो तमाम विधायक जी है, सांसद जी है, विजय बघेल जी है, वो भी वहीं पर है। तो तमाम विधायक, सांसद और मंत्रीगण वहाँ पर है, कुछ प्रदेश के नेता भी हैं। मेरी भी ड्यूटी है, मुझे भी जाना चाहिए था, आज मुझे कलकत्ता होना चाहिए था, स्वास्थ्य कारणों से मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल पूरी लीडरशिप वहाँ पर है। और हमारे वजह क्या क्षमता है, क्या यहाँ ज्यादा मैनेजमेंट करते हैं? 3 कारण मैंने बताया आपको। एक तो सांस्कृतिक जो आदान प्रदान चल रहा है, तो बंगाल और छत्तीसगढ़ के बीच में, ये हालांकि पार्टी की इंटरनल बात है आपको, तो भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब तो चुनाव शुरू हो चुके हैं। तो बंगाल के लोग भी पिछले समय आए थे और हम भी वहाँ पर गए थे, तो ये एक सांस्कृतिक है। दूसरा, पार्टी ये चाहती है कि हर राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाए, वहाँ पर सीखे बूथ मैनेजमेंट कैसे होता है, वहाँ का कल्चर कैसे होता है। तो छत्तीसगढ़ के लोग वहाँ पर जा रहे हैं। वैसे तो पूरे भारत के लोग आए हुए हैं अभी बंगाल और असम में, क्योंकि सेव बंगाल सेव इंडिया, जब तक हम बंगाल को नहीं बचाएंगे, जिस प्रकार से वहाँ पर कांग्रेस पार्टी और वहाँ की लोकल तृणमूल पार्टी वो बसी हुई है कि बाहर से जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी आए और वहाँ पर उनका वो वोट बैंक है वो पहुँच जाए, इसलिए मौन है। तो हम तो चाहते हैं ये धर्म युद्ध है,